देखा जाए परमाणु बिजली घर, किसी भी बिजली घर से बिजली बनाया जाता है, अगर सोलर एनर्जी को छोड़ दीजिए और विंड एनर्जी को छोड़ दे, मेन काम यस एक ही है, डायनेमो को नचाना है। किसको नचाना है? डायनेमो को। चुंबक के बीच में एक डायनेमो को नचा देना है यहाँ पे। जैसे एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक ये हो गया, इसके बीच में हमको एक चुंबक को क्या कर देना है? नचा देना है। इसको हमको क्या कर देना है? नचा देना है। क्या करना है? नचा देना। जो इसे घुमा रहे हैं इसे हम लोग रोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटर। आर्मेचर जो होता है, तो हम लोग जब टेक्निकल आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो इसी को क्या कहेगा? आर्मेचर। क्या कर देगा? आर्मेचर। अब आर्मेचर में अब स्लिप रिंग लगा रहेगा कि कम्यूटेटर लगाया रहेगा। एसी करंट चाहिए तो स्लिप रिंग लगाएगा, डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर चाहिए। ये टेक्निकल चीज है। बस हमको क्या करना है, एक ये चुंबक है, एक ये चुंबक है, इसके बीच में हमको इसको नचाना है। तो क्या पैदा हो जाएगा? बिजली। कैसे बिजली होगा? देखो ध्यान से, हर चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसे चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाते हैं। इसे इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये, और इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं? जैसे आप नचाइएगा इसके बीच वाला, अंदर रखे इसको आर्मेचर को, घुमाने वाले को, ये चुंबकीय क्षेत्र को काटने लगेगा। तो बहुत उच्च गति से जब दो चुंबकीय क्षेत्र को काटा जाता है, तो इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? करंट। क्या उत्पन्न हो जाएगा? करंट। तो चुंबक से हम करंट बना सकते हैं, और करंट से चुंबक भी बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बना सकते हैं। करंट से चुंबक बन सकता है, चुंबक से करंट बन सकता है। जब चुंबकीय बल रेखाओं को उच्च गति से काटा जाएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? करंट हो जाएगा। अब यही नचाना है, बिजली बन गया। अब इसको नचाने के लिए जितना तेज गति से नचाएंगे उतना ज्यादा बिजली बनेगा। तो इसके लिए आप देखेंगे सबसे छोटा जो बिजली घर आता था, एक लाइट लगा दिया जाता था साइकिल में, एक पिछवा डायनेमो, अब उसको चिपका दिया जाता था टायर से। तो जैसे जैसे टायर चलेगा ना, वो घुमाएगा, बिजली बनेगा। हो गया यहाँ पर बिजली। मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है, जो इंजन उसमें, उसी के पास आपको आर्मेचर लगा देता है, एक मैग्नेट लगा देगा और आर्मेचर लगा देगा। इंजन खोलिएगा ना तो उसमें आर्मेचर मिलेगा यहाँ पर, वहां से उस नचेगा, वहां से क्या हो जाएगा? बिजली पैदा हो जाएगा। और वही बिजली मोटरसाइकिल को, बैटरी को चार्ज करेगा, और बैटरी के दम पर अपना ये जो लाइट वगैरह, जो हेडलाइट वगैरह है, वो चलते रहेगा यहाँ पर। समझा कि नहीं? क्या तो हम लोग कैसे क्या करेंगे कि भैया इसको नचाया जा सके? तो ऐसा काम किया जाए जो ये से घूम सके। तो ऐसा एक अच्छा तरीका है, पानी में बांध बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बांध। बांध बना देते हैं, और बांध में ना एक नीचवा एक छोटा सा सुरंग बना देते हैं, पाइप। पाइप लगा देते हैं। अब पानी उसी पाइप से छोड़ेंगे। कितना हाई स्पीड से जाएगा? बहुत हाई स्पीड से जाएगा। अब वहीं लगा देंगे पंखी नचने वाला, अब वो नचेगा, और उससे जोड़ देंगे हम अपने डायनेमो। जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो नदी से बन गया। नहीं तो एक और तरीका है, जानते हैं क्या? भाप बनाया जाए। भाप। भाप के बाद बड़ी ताकत होता है, तो पानी खौला के क्या बनाया जाए? भाप। तो उसके लिए हमको भाप बनाने के लिए पानी को बॉयल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बॉयल। अंडरस्टैंड? वी हैव टू बॉयल। बॉयल वाटर। या बोल रहा भोजपुरी से एक के बार सुपर अंग्रेजी में चल गया। या बताओ, इसमें हमें क्या घुमा देना है? इसमें हमें आर्मेचर घुमा देना है। रोटर को घूमता है, रोटेशन कर रहा है, इसलिए क्या कर देना है? हमको घुमा देना है यहाँ पे। तो हम जब मोटर वगैरह पढ़ेंगे ना, तब आर्मेचर वगैरह को देखना है। यहाँ पे बस दो मैग्नेट के बीच में हमें क्या करना है? घुमा के रख देना है। कुंडली को क्या करना है? घुमाना है, कॉइल कुंडली को। अब ये कैसे घूमेगी? अब इसके लिए हम यहाँ पे कोयला लेते हैं। क्या लेते हैं? कोयला। अब उससे पहले यहाँ एगो टंकी रखते हैं, जिसमें हम लोग पानी रखेंगे। क्या रखेंगे? पानी। और यहाँ नीचे रख देंगे कोयला। यहाँ क्या रख देंगे? कोयला। कोल। कोयला। कोयला में क्या कर देंगे? आग लगा देंगे। कोयला में आग लगा देंगे। इसके ऊपर क्या रख देंगे? टंकी। ये क्या हो गया? टंकी। अब पानी गर्म होगा इसमें? अरे गर्म नहीं होगा जी इसमें। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पानी उसमें बस नीचे वाले को लग रहा है, ऊपर वाले को कहाँ लग रहा है? तो इसमें हम पाइप ले आ देते हैं। अब बताओ, पानी उस टंकी वाला गर्म होगा या पाइप वाला गर्म होगा?
कौन गर्म हो जाएगा? पाइप वाला गर्म हो जाएगा। इसको यहां से निकाल देते हैं, इसको यहां से निकाल देते हैं। ये निकल गया। अब आप बताओ ऊपर में क्या है? पानी। इसको इस रास्ते से ले आएंगे। अब गर्म होगा ज्यादा या पहले? अब, क्योंकि इसके बीच बीच में भी आग की लपटें पहुंचेंगी। यहां से कोयला की सप्लाई एगो आदमी लगा देंगे, ग्रुप डी। यहाँ क्या देगा? कोयला फेंकेगा यहाँ पर। और उधर पानी के मोटर से पानी, किसी तालाब वालाब से पानी में डाल के मोटर लेते रहेंगे, भाई पानी आते रहे यहाँ पे। पानी यहाँ बॉयल होगा, ये क्या कहलाएगा? बॉयलर। पानी बॉयल हुआ तो क्या कहलाएगा? बॉयलर। और नीचे से क्या दिए? कोयला। क्या देंगे? कोयला। तो बॉयलर में जब कोयला डाला जाता है ना, तो कोयला पीस के डाला जाता है, पाउडर बना के। खड़े बॉयलर में पानी नहीं, कोयला नहीं डाला जाता है, क्योंकि खड़े डाल देंगे ना तो पूरा अच्छा से नहीं जलेगा। अब पाउडर बना के डालेंगे ना तो उसका कोना कोना जल जाएगा यहाँ पर। तो जब भी बॉयलर में कोयला डाला जाता है तो पहले उसे बाउल मिल में डाला जाता है। बाउल मिल माने जहाँ आटा चक्की, तो कोयला का चक्की होता है, तो उसे आटा चक्की तो नहीं कहेंगे, कोयला का चक्की कहेंगे। तो इससे पहले एक तो क्या होता है? बाउल मिल होता है, जिसमें वो पीस के क्या बना देगा? पाउडर। और उस पाउडर को फिर इसमें डाल दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा, तब जलेगा तो कंप्लीट जल जाएगा। और इसका जो राख बचेगा उसको बटोर के और सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया जाएगा। और सीमेंट वाला उसमें क्या करेगा? चूना पत्थर जिप्सम उसम मिला के और चिपका देगा यहाँ पे, मजबूत सीमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ, अब यहां से जो निकल रहा है, ये रेड से ये निकल रहा है, ये बताइए इसमें स्टीम होगा कि नहीं? भाप होगा कि नहीं होगा? इस भाप के पास उष्मा होगी कि नहीं होगी? स्पीड। और ये बाप रे बाप, पूरा खौल के निकला। प्रेशर कुकर में कुकरवा का ढक्कनवा बस हटाइएगा ना, जो नोकिया बचेगा ना, कितना तेज फेंकता है। तो पाव भरो में पानी भरे हो तुम, एक पौआ पानी, एक पौआ इसमें अतनी से नीचे से बर्नर लगाए थे। इसमें तो कई टन कोयला चलता है। इतना तेज भाप आएगा ना कि इसके सामने कोई आए तो मारिए डालेगा उनको यहाँ पर। अब क्या करना है? यहाँ पे लगा देना है चरखी। क्या करना है? चरखी लगा देना है यहाँ पे, घूमने वाला चरखी घूम सके यहाँ पर। ऐसा लगाना होता है, फिन्स उस पर डालना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाप इसके ऊपर गिरे। जैसे भाप इसके ऊपर गिरेगा, इसका विंग्स होगा, क्या करने लगेगा? नचने लगेगा। और जैसे नचेगा, बिजली उत्पादन चालू। वो सिस्टम है कहीं और, ये सिस्टम है कहीं और। बहुत बड़ा प्लांट होता है। बिजली बन गया कि नहीं बन गया? हो गया बिजली। ऐसे ही बनता है बिजली। अभी कोयला की जगह तुम पेट्रोल जला दो, लेकिन महंगा होगा। तो फिर इतना महंगा जला के पेट्रोल, कोयला क्यों जलाया जाता है? सस्ता आता है। लकड़ी भी जलाओ, लेकिन अब पर्यावरण के लिए लकड़ी नहीं बचेगा तब। लकड़ी में उतना ताकत भी नहीं होता। गैस जलाइए, गैस जलाने के कुछ जलाइए। हम शौके थोड़े जला रहे हैं, हमको चाहिए भाप। हमको क्या चाहिए? भाप। और नहीं तो यहाँ भाप ना गिरा के यहाँ नदी का पानी गिरा दीजिए। कुछ भी कीजिए, इसी को बस नचाना है। बिजली घर का काम बस इतना है। बिजली घर का काम इतना है। बाकी तामझाम किस चीज के लिए है? अगर नदी नहीं है तो क्या बनाइए? भाप। नहीं तो इसके जगह क्या लगा दिए? नदी का पानी। नचा दीजिए इसको, बस नचना चाहिए यहाँ पे। नहीं तो जनरेटर में भी क्या होता है? जनरेटर में हम लोग डीजल जलाते हैं, डीजल जला के क्या करते हैं? नचाते हैं उसको। तो अब इसमें कोयला जो होता है ना, बड़ा प्रदूषण करता है, धुआं देता है, उतना एनर्जी भी नहीं निकलता है। तो इसके जगह हम क्या फूंक देते हैं? यूरेनियम। इसके जगह क्या फूंक देंगे? यूरेनियम। ले, अब जो यूरेनियम लगाएंगे इसको, तो सबसे खतरनाक पदार्थ कौन हो गया भैया? यूरेनियम। जब हम इसमें यूरेनियम रखेंगे, अब इसमें क्या रखेंगे? यूरेनियम। अब इसको सुरक्षा देना की जरूरत हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको ना एक्स्ट्रा सुरक्षा देते हैं। इसको एक्स्ट्रा सुरक्षा देंगे, मोटका कंक्रीट का दीवार लाएंगे। भड़क तड़क जइतो ना तो यूरेनियम परमाणु बम का काम करेगा। इसलिए जहां भी देखोगे ना आप लोग परमाणु बिजली घर, तो इस तरह का सीमेंट का हिस्सा दिखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये भड़का यूरेनियम हुआ तो अंदर ही रहेगा भाई, बाहर में प्रदूषण नहीं फैलाएगा। ये क्यों सुरक्षा वाल्व दिया जाता है? ब्लास्ट करेगा तब। तो बताइए परमाणु बिजली घर में सुरक्षा वाल्व किस चीज का बना होता है? कंक्रीट ढलैया का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है। क्या किसका बना होता है? कंक्रीट। अभी सब सोच रहे पाइपुआ निकलेगा कैसे? निकल जाएगा पाइप, दीवार में से पाइप नहीं निकल जाता है। पानी वाला टोटी वाला पाइप कैसे किचन में से फोड़ के तन से निकाल दिया जाता है? वैसे फोड़ के निकाल देगा इसको। यहाँ पे अलग ही दुनिया में सब सोचती है सब।
बताइए, परमाणु बिजली घर में सुरक्षा वाल्व किस चीज का बना होता है? कंक्रीट का बना होता है। ईंधन के रूप में किसे देते हैं? ईंधन के रूप में यूरेनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम। और जर्कोनियम भी दिया, जर्कोनियम उसमें लहकाने के लिए दिया जाता है, वहां लहका देता है, वहां पे आग लगाने के लिए। पलीता समझते हैं? पटाखा वटाखा में जो जलाने वाला पलीतवा होता है उसी में जला देते हैं। तो जर्कोनियम का भी यूज होता है यूरेनियम को जलाने के लिए। तो मुख्य रूप से किसका हुआ? यूरेनियम। तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए? जर्कोनियम चाहिए। यूरेनियम जलने लगेगा। अब यूरेनियम जो होता है ना, ये इसका आग बुझवे नहीं करता है, तड़तड़ा देता है, बुझता ही नहीं है। इसका इतना भयानक होगा, बुझेगा ही नहीं। बुझने नहीं बुझेगा तो इसको ना रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ना छड़ डालना पड़ता है इधर से, कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या, तो बताइए इसे कंट्रोल करने के लिए क्या डालेंगे? कैडमियम या बोरॉन की छड़। उसमें पहले से रास्ता है सिस्टम, यहाँ पे फटाफट ढकेल देगा कैडमियम या बोरॉन की छड़, तो आग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें रेगुलेटर नहीं होता यूरेनियम में, कहेंगे नहीं इक्वली नहीं होता, इसमें लगा देगा। यहाँ पे इसमें क्या डालना पड़ता है? मोटा मोटा 200-300 कैडमियम या बोरॉन की छड़। तो ये यूरेनियम से निकलने वाले न्यूट्रॉन को सोख लेता है। तो बताइए, परमाणु बिजली घर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़। तो इतना खुल के नहीं पूछेगा, नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन। नियंत्रित छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन, कैडमियम या बोरॉन की छड़ का यूज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का यूज होता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की गति होती है, ये बहुत तेज से गति करने लगती है। सब गति इतना तेज करेगा, बॉयलर वाला उड़ा देगा यहाँ पे। तो गति को भी कंट्रोल करना है। गति को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो उसकी स्पीड को क्या करना है? कम करना है। तो स्पीड को कम करने के लिए मंदक का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? मंदक का। तो इसके अंदर भारी जल या ग्रेफाइट डाल देते हैं, भारी जल या ग्रेफाइट। तो बताइए, स्पीड कम करने के लिए और रिएक्शन रोकने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की, बहुत झमेला हो इसमें, नहीं समझ आएगा। और जबकि बिजली घर देख रहे हैं, ये इधर पूछ रहा होगा भाई नचाओ रे, इसको तो कुछ काम नाम है नहीं, दो चुंबक के बीच में एक कुंडली नचाना है, नचाओ यार, ऐसे अच्छा तो जनरेटर लगा के उड़ा देता है जनरेटर। लेकिन जनरेटर लगा के नचाने में क्या जाता, फिर जनरेटर में डीजल भरवाओ। डीजल कौन सा सस्ता है? और जनरेटर हल्ला करेगा अलग, बिजली देगा बहुत कम, ज्यादा बिजली थोड़ी देगा। किसी के यहाँ ब्याह पड़ल रहता है या हर कीर्तन होता है ना, या कोई प्रोग्राम हो गया, तो जनरेटर दूसरे के दुआरी पे रख देता है वो, चाचा उचा के दुआरी पे रख देता है। और चाचा कुछ बोल नहीं पाते हैं, और 2-3 दिन तक मेरा दिमाग झंझन ले रहता है, झंझन 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 झंझन। ये वाला जनरेटरवा होता है। अब बाकी ये जो यहाँ जनरेटर रखा है तो साइलेंट है, तो क्लासवा के बगल में उसी गेटवा के पास है ना, वहां तो आवाज नहीं आता है उससे, साइलेंट है। उसका इतना मोटा दीवार है साइलेंट जनरेटर का, इतना, उसमें आवाज को कम करने के लिए। तो भारी जल या ग्रेफाइट का यूज किस लिए होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए। तो न्यूट्रॉनों की गति मंद करने अर्थात मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट। लेकिन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़। जैसे रिएक्शन तेज होगा तुरंत इसको अंदर कर दिया। बंद करना है तो पूरा का पूरा इसी में पूरा का पूरा कैडमियम या बोरॉन की छड़ डाल देगा, बंद हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इससे उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा। किसको गर्म करेगा? पानी। इसमें क्या बनेगा? भाप। भाप इधर से निकलेगा और किसको नचा देगा? पंखी को नचा देगा। आइए, पंखी किससे जुड़ा है? कुंडली से। तो किसको नचा देगा? कुंडली से। अब कुंडली से बिजली बन गया। अब फिर बिजली बनेगा तो टावर वाला बना के बिजली को भेज दीजिए इधर से उधर, अब वहां से फिर ट्रांसफार्मर पे लाइए, फिर ट्रांसमिशन लाइन से लाइए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे आपके घर ले आके जोड़ देगा। यहाँ पर तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उत्पादन विभाग अलग होता है, ट्रांसमिशन विभाग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन विभाग अलग होता है। उत्पादन वाले को मतलब बिजली बना दी है, जिसको ले जाना ले जा, हमारा काम नहीं है। ट्रांसमिशन टावर जैसा बना बना के तरवा ले जाते हैं, सो वहां से आपको सप्लाई नहीं देगा। उन्हें की गए भैया ये बिजली जाता, टोचन फंसा ले हमें मार देगा, कहेगा भाग पगला कह के, ट्रांसमिशन लाइन नहीं, हमको बस इधर से उधर लेके जाना है। अब उसको ले आके आपके शहर के बाहर जो ग्रिड पर उतार देगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे, सब स्टेशन पे, वहां उतार देगा, वहां वोल्टेज कम करेगा और तब वहां सिंगल सिंगल वाला पोल देगा, इससे वाला सिंगल सिंगल वाला पोल, और उस पर अपना टेंशन फंसाते रहेंगे।
अब नहीं फंसाता ना, अब तो एबीसी लगा दिए, एरियल बाउंस केबल, वो कवर कर दिया है यहाँ पर। नहीं, गांव वगैरह में अभी भी है, गांव में तो अभी है। तो गांव के लोग में बिजली चोरी करके क्या ही जला लेगा? पंखा बल्ब, गांव में केकरा घर एसी रहता है? एक दो आदमी के घर होगा मुश्किल से, वो भी चलाता नहीं है, और चोरी करके चला लेगा उसमें जो चोरी करके। लेकिन शहर में अंदरवा पता चला प्रेस बैठी ले है, प्रिंटिंग प्रेस, घर के अंदर क्या क्या बैठा के रख देगा, प्रिंटिंग प्रेस है, कारखाना लगा के रखा हुआ है, क्या चला रहा है क्या नहीं यहाँ पर। अब जैसे हम ही लोग को अभी कह देना कहीं एक दिन के लिए बिजली लेना है, देखिए तो कितना पंखा है, समझा गया? अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, बैठ जाएगा वो ट्रांसफार्मर। कोल्ड स्टोरेज के लिए वो अलग ट्रांसफार्मर उसका पर्सनल है, वो दूसरे किसी को नहीं देता है, हमारा अपने घर जीतो जा, दूसरे को नहीं देता, वो अपन ट्रांसफार्मर लेके पर्सनल बैठल है। आगे बढ़े तो बताइए, परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, अनिवार्य तत्व के रूप में जर्कोनियम, सुरक्षा वाल्व कंक्रीट की दीवार, अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन, न्यूट्रॉनों की गति को मंदक के रूप में मंद करने के लिए D2O या भारी, ग्रेफाइट या भारी, D2O। क्या है? D2O। काम वही है, सेम है कि नहीं है, बट ये इसमें तामझाम ज्यादा है। अच्छा, कभी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तब, कैडमियम या बोरॉन का, रूस में वैज्ञानिक थे सब, चर्नोबिल नाम था उस समय, सोवियत संघ था, अभी यूक्रेन में है, उस समय यूक्रेन रूस का ही पार्ट था यहाँ पर। हाँ, इसमें खर्चा बहुत है, अरे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है यूरेनियम। ऐसे बनाने का खर्चा तो अलग है भाई, बनाने का खर्चा तो वन टाइम आएगा, लेकिन सबसे महंगा पदार्थ है। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जिनका वन टाइम कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट मेन देखा जाता है। जैसे आपको गरीब करना है ना, तो फ्री में आपको एक हाथी दे देंगे, एक हाथी आपको फ्री में पहुंचा देंगे ना, आप गरीब हो जाइएगा इससे। उसका बस पेट का साइज देखिए, उसके बाद सोचिएगा 3 टाइम इतना भरना है हमको। 3 टाइम खाएगी यहाँ पे। तो आपको महंगा ही चीज दी है, उसका रनिंग कॉस्ट कितना है? बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हमको पैसे से ही बकरी खरीदना रहे तो हमें पता है कि इसको हाँ खरीदने में थोड़ा सा कॉस्ट आएगा जो भी, लेकिन बकरी खरीदे कितना करेगी? 1 तसला, उससे ज्यादा नहीं खाएगी यहाँ पे। और हाथी उथी बहुत ज्यादा, कहियो गुस्सिया गई तो कह देगी इधर गुड मॉर्निंग। रख देगी, ये तो काम खत्म हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। यूक्रेन में चेर्नोबिल जब का जो परमाणु रिएक्टर था, उसके इंजीनियरों ने ना ऐसा बेवकूफी किया, इसके रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसका मतलब रिएक्शन तेज चल रही है। लेकिन नहीं होगा कि आदमी ढीठ होता है, ढीठ कि देखो ना, देखो अभी और देखो, अभी और देखो यहाँ पर, तो ढीठ थे सब। अब कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगा देना चाहिए ना, लगेबे नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ते गया। इंजीनियर का एक्सपीरियंस है यार हमको, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने दो। कहा कि सर टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसके अंदर का जितना भारी जल ग्रेफाइट वाष्प बन के उड़ गया, भाप बन गया यहाँ पे। कहा कि अरे लगता है लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम हैं अभी, डालो कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़ डाला, छड़वे जल गया, लेट हो गया, छड़ जल गया। और तब तक तो यूरेनियम, अब इसको रोकने वाला कौन है? अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके यूरेनियम की खासियत है 1 से 3 बनते अंदर बनते गया, और उसके बाद दीवार इस पे क्रैक आने लगा, मारा धमाक से उड़ गया यहाँ पर, और ये यूरेनियम का धुआं बाहर निकल गया यहाँ पर। उस समय तो सारे लोग मर गए। अब जो इसके बाद यूरेनियम का प्रदूषण फैला, यूरेनियम परमाणु बम एक प्रदूषण है। आप सूंघ लेंगे तो डीएनए चेंज में मर जाता है इंसान, सूंघने के बाद मर जाता है। यहाँ से इस एरिया से गुजरेगा तो निकल जाएंगे। जैसे आप सब लोग को मारना है ना, तो गेटवा पर इनसे यूरेनियम रख देंगे। यूरेनियम का एक अगरबत्ती ले आएंगे, गेटवा पर लगा के रख देंगे, अब सब लोग चल जाएंगे, हम भी चल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति यूरेनियम से मरा है, उसकी अंतिम यात्रा में जो जो जाएगा सब मरेगा। जैसे कोरोना कैसे कोरोना था, किसी को कोरोना हुआ, मर भी गया, उसके पास भी जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो कोरोना में एक चांसेस था ना कि भाई बच सकते हैं, यूरेनियम में कोई चांसेस नहीं, नो इफ बट, उसमें कुछ नहीं हो गया, खत्म कहानी। तो एक अगरबत्ती, सब कहानी खत्म। सर अब हम लोग उस गेट से नहीं आएंगे।
अरे यूरेनियम मिलेगा कहां से इतना? इसीलिए तो सरकार इस सब पे बहुत टफ रूल लगाई है, और ये किसी मंत्री को नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने पास इसका विभाग रखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग। इस सबको पीएमओ डायरेक्ट इस चीजों को देखता है, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु हो गया, इस सबको। ना तो कोनो मंत्री को खिया देंगे कुछ, कहेगा मंत्री जी बेटी का ब्याह है, गोली बंदूक फायरिंग करने से कोई फायदा, यूरेनियम मारा जाए दाएं दाएं ब्याह में यूरेनियम मारने लगेगा, उड़ा देगा यहाँ पर। तो ये ब्लास्ट तो कर गया चेर्नोबिल में। अब ब्लास्ट करने के बाद वो पूरा कंक्रीट ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ पे पूरा प्रदूषण फैलने लगा। अब ये यूरेनियम बनाया क्यों गया था? इसी के ये यूक्रेन में एक शहर बसाया जा रहा था जिसका नाम था प्रीपेट। क्या शहर था? प्रीपेट। तो प्रीपेट शहर को बिजली दिया जाएगा, उसी लिए इसे बनाया गया था। उद्घाटन से पहले सीनियर लोग आ रहे थे देखने के लिए, तो जूनियर कूदने ना लगता है, सब कूदला के चक्कर में उड़ा दिया यहाँ पे। सारे लोग तबाह हो गए और उस दिन तो मर गए। अब अगले दिन इसको बंद करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से जल रहा था, धुआं निकल रहा और प्रदूषण होगा। तो इसके लिए बोरिक एसिड, कौन सा दिया जाता है? बोरिक एसिड। इसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। अब सेना को बुलाया गया बोरिक एसिड छिड़कने के लिए। हेलीकॉप्टर से सेना ने बोरिक एसिड छिड़का तो बुझ तो गया, तब तक हेलीकॉप्टर प्रदूषित हो गया, सेना के सारे जवान मर गए। फिर उसी हेलीकॉप्टर से दूसरे जवान आए, तीसरे जवान आए। बाद में पता चला कि भाई साहब तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को दफनाना पड़ा था। जो रिपोर्टर कैमरा लेके गए तो वो भी मर गए। अब तो कैमरा को दूसरा रिपोर्टर लेके चला है, देखिए नमस्कार आपको दिखा रहे हैं अभी ये यूरेनियम जल रहा है खत्म कहानी। नहीं समझ आ गया, ये हो ही नहीं रहा है। तो बहुत खराब प्रदूषण होता है और उसका असर नहीं, बिना जले नहीं फैला। आप टेंशन नहीं लीजिए एकदम डर गई है बेचारी, बिना जले प्रदूषण नहीं ना फैलाएगा नहीं जलेगा नहीं तो प्रदूषण नहीं होगा। इसीलिए तो हम कहे अगरबत्ती रखेंगे वहां। हाँ, वो अभी जब तक नहीं जलेगा तब तक दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जाने के लिए भी अलग पूरा पीपीई किट टाइप का पहन के जाना होता है, ऐसे खुले में नहीं जा सकते। इसके अंदर जब जाया जाता है तो पूरा कवर करके जाया जाता है यहाँ पे, नहीं तो अंदर चले गए तो मरिए जाएंगे। यहाँ पे सूंघ भी लेंगे ना तो चल जाएंगे, खत्म कहानी। इसके पास से भी गुजरेंगे तो मर जाएंगे। इसका इतना हाईली रेडिएक्टिव होता है चीज। अब वो तो पूरा एरिया हो गया। इसका असर कितना दिन रहेगा? 30,000 साल। आज भी प्रीपेड शहर में कोई नहीं रहता है। युद्ध हुआ पूरे रूस यूक्रेन में, 2 साल से युद्ध चल रहा है, तीसरा साल लगने जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? 2 साल से युद्ध हो गया है यहाँ पे, लेकिन ना पूरा रूस यूक्रेन में हमला हुआ है, लेकिन चेर्नोबिल में हमला नहीं हुआ है। कौन जाएगा भाई मरा हुआ मुर्दा निकालने? वहां से निकल जाएगा, कहेगा है पुतिन जेलेंस्की मार डालेगा सबको। यहाँ पे भारत में भी परमाणु रिएक्टर है। तो ये सोचिए, बिजली तो दे रहा है आपको, बिजली दे रहा है। एक तो प्लांट ना, 2 प्लांट लगा देंगे, पूरा बिहार को बिजली 24 घंटा दे देगा। 2 प्लांट लगा देंगे, पूरे बिहार को 24 घंटा। 3 प्लांट लगा दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश को दे देगा आराम से एकदम। नहीं चाहिए करा नहीं चाहिए सर डरा हुआ है, नहीं चाहिए सर। अब जापान पे तो पहला परमाणु बम गिर गया, जापान पे 2 परमाणु बम गिरा ना। जापान बेचारा इतना किस्मत का करमफोड़ था कि 2011 में ओकर फुकुशिमा एक शहर था, भूकंप आया ना तो यही भड़क गया है। जापान में 2 तो परमाणु बम पटकाया और तीसरा का क्या पटकाया? फुकुशिमा। लेकिन जापान वाले इतने समझदार थे, उतने हैवी भूकंप को झेलने के लिए बना दिया था सब इसमें। अब भूकंप जैसे आया ना तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया था सब। भूकंप आया, फटाफट कैडमियम या बोरॉन की छड़ ऑटोमेटिक अंदर चली गई। इंडिया रहता तो एगो आता है यहाँ पे, हे सुरेश बाबू चढ़ाओ, तो पता चला भूकंप सुन के भाग गया भड़क गया था, तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो गया। बंद हो गया तो ब्लास्ट नहीं हो पाया। ब्लास्ट होता तो जापान को तो आधा मार दिया रहता। लेकिन सुनामी आया, भूकंप के बाद क्या आ गया? सुनामी। और सुनामी का पानी इसमें घुस गया। अब पानी जब घुस गया तब हो गया आफत। ले भैया, ये पानी समुंदर में जाएगा तो पूरी दुनिया में घूमेगा, जो जो पिएगा सब जाएगा। तो जापान इतना समझदार था, बाउंड्री वॉल बनाया यहाँ पे। जो पानी अंदर आया था सुनामी के कारण अंदर आ गया, लौट के जाने नहीं दिया यहाँ पे, इसी में रोक लिया 10 साल तक। पानी को कितने साल तक रोका था? और उसको 2011 से 2021 तक वो पनिया साफ कर रहा था, साफ कर रहा। 10 साल बाद साफ किया, उसके बाद पनिया छोड़ा फुकुशिमा में। 10 साल बाद वहां का सारा लोग भाग गया, कहा कि ईजा का मछली ना खाई तो हम।
अब दूसरे शहर का मछली खाएंगे, तो वहां के प्रधानमंत्री मछली दिखा रहे थे, देखो ये फुकुशिमा की मछली है, मैं खा रहा हूं। तब लोगों ने कहा ई तो तब न, नहीं समझ आ गया। सोचिए प्रधानमंत्री को वहां का मछली खाना पड़ा, फुकुशिमा फिश, समझ आ गया। तो 2011 में वहां फुकुशिमा घटना हुई थी। अब 10-11 साल लग गया उसको जो तो पानी साफ करने के चक्कर में, यूरेनियम का, इतना खतरनाक चीज है। और 2011 में भूकंप आया था, जापान में हो गया। 2011 में आप लोग छोटे होंगे, किस क्लास में थे आप लोग? ये कौन कर रहा है पार्ट 2 में थे? अंकल जी इधर, ये कौन पार्ट 2 में था 2011 में? 2011 में आप लोग छोटे होंगे, लोग 4-5 में होंगे। हाँ, 2011 में तमिलनाडु में लोग विद्रोह कर दिए, विद्रोह मतलब विरोध कर दिए, क्योंकि तमिलनाडु में एक नया प्लांट लग रहा था, कुडानकुल्लम। क्या लग रहा था? कुडानकुल्लम। तमिलनाडु का सब आदमी उठा, तुरंत से लुंगी उंगी मोड़ा, और तुरंत तमिलनाडु के लोग विरोध कर दिए, भगाओ प्लांट या ना लग तो यहाँ पे। अभी जापान में तो दहल गया है यहाँ पे, बाद में समझाया गया कि भाई उत्तर प्रदेश के नरौरा में हई है, राजस्थान के रावत भाटा में है, गुजरात के काकरापारा में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है, तमिलनाडु में ऑलरेडी चेन्नई में कलपक्कम हई है, यहाँ पे कर्नाटक के कैगा में है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लगने दिया जाए। बाद में ये सब हुआ और समुद्र के किनारे लगाया गया ऐसे कि कुछ हो तो भैया समुद्र में दह जाए। लेकिन कितना खतरनाक चीज है, कितना खतरनाक। सोचिए जिस दिन ये यूरेनियम वाला चीज हुआ, आतंकवादियों को मत मिल जाए तो बहुत कांड कर देगा सब। यहाँ पे बड़का ट्रक लेगा सब, और ट्रक में कोई रख लेगा सब, इंजन में डाल देगा, उसको पाउडर बना के इंजन में डाल देगा, फ्यूल में डाल देगा पाउडर बना के, और फ्यूल जाएगा इंजन में, जलेगा, और पूरा शहर में घूम लेगा। मैं निकला गड्डी लेके पूरा धुआं धुआं कर दिया, सारे गायब हो गया पूरे तबाह कर देंगे। हाँ, गाना में भी वही है, गड्डी तबाह कर देगा। बड़ी खतरनाक हो गया है दुनिया ये सब। तीसरा विश्व युद्ध जो था ना, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किस चीज से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडे से लड़ा जाएगा। मतलब तीसरे विश्व युद्ध में इतनी तबाही हो जाएगी कि इंसान आदिमानव के तक पहुंच जाएगा, यहाँ पर मारने लगेंगे से जहां तहां बम। अच्छा, नीच टाइप का जो व्यक्ति होता है वो किसी भी हद तक जल जाएगा। आप कभी भी किसी नीच आदमी से नहीं लड़ सकते, मतलब अजीब असभ्य वैसे व्यक्ति से आप नहीं लड़ पाते, तुरंत गाली गलौज तेन करने लगे। एक सब व्यक्ति से लड़िएगा भी ना तो थोड़ी सी डेकोरम मेंटेन करेगा। जैसे हमारा चाइना से भी बैर है तो एक डेकोरम मेंटेन है ना, कभी चाइना से आतंकवादी नहीं आएंगे सब, लेकिन वही पाकिस्तान से तुरंत भेज देता है सब आतंकवादी सबको। अजमल का सबवे को देख लो, ताज होटल में घुस के मार दिया, कोई मारने का जगह है भाई? बॉर्डर पे उन सबके वहां जीजा खड़े थे, मारना चाहिए, मार देते जो यहाँ भाग यहाँ से, मारा ही नहीं आप। लेकिन ताज होटल में क्या जरूरत है सब जगह? तो ये जिस दिन ये सब टेक्नोलॉजी किसके हाथ में लग जाएगा काम कर। अब बिजली घर देखो ना, बिजली घर घर यार क्या हो रहा है उधर, गर्म पानी फेंको इसको बस क्या है, भाप चाहिए। क्या चाहिए? भाप। अरे भाप नहीं है तो क्या करो, ए भैया हमको ही उठाओ, हमरा ही उठा के ले जाओ, कोनो नदी में डाल दो, बस हो गया। नदी में करा है, नदी में सही है, डर गया है बिहार में लगने वाला था, नवादा में बिहार में नवादा वाला कौन कौन है जी? लग जाए जी आप लोग के यहाँ हाँ? नहीं ना लग रहा है, कैंसिल हो गया है। सीमेंट फैक्ट्री बन गया, जगह तो अलॉट हो गया था 2012-13 में। तो वो सब एरिया ना जो अलॉट हो रहा था 2011-12 में योजना थी सरकार की, तो अब वहां पे शायद दूसरा प्लांट लगा दिया, चीनी मिल या फिर सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया। ठीक है, तो आप लोग को क्या चाहिए, सीमेंट फैक्ट्री या फिर ये परमाणु वाला? ये सीमेंट ठीक है सीमेंट ठीक है यार बवाल चीज है ये लास्ट हो गया कि अब भी इंडिया के सरकारी इंजीनियर सब अच्छा बिहार में नहीं ये लगे तो ठीक है भाई अरे ये भड़के या ना भड़के, हाँ ये गिर जाएगा यही गिरा यहाँ पे
सारा चीज तबाह तबाह हो जाएगा। आप यहाँ पे ये सब चीज नहीं करना चाहिए आप। हालांकि हमारे हिसाब से भारत सरकार को ना, हम सब चीज हमारे हिसाब से तो चल नहीं सकता है भाई। जैसे ये है ना, ये समुंदर है, तो यहां से 5 किलोमीटर अंदर जाके एक द्वीप ले ले, बना दे आर्टिफिशियल द्वीप, आइलैंड 5 किलोमीटर, और यहां से सड़क बना दे, एक ठो छोटा सा सड़क। समुद्रवा में तो पत्थर भरा के हो ही जाएगा, पहले पत्थर फिर बालू भर के, अब 5 किलोमीटर दूरी पे जाके यहाँ पे यहीं पे 5 को 10 गो परमाणु बिजली घर एक के जगह बना दे, समझा गया। और चारों ओर से बाउंड्री वॉल, और उस जगह पे जहां भूकंप की संभावना ना हो, सुनामी की संभावना ना हो वहां पे, और वहीं बना के और वहां से बिजली घर लाए और पूरा ग्रिड लेके भारत में फैला दे। जो ग्रिड तो है ये अपने यहाँ, ग्रिड मतलब तार का सप्लाई कनेक्शन, एक जगह से कहीं आए वहां से वहां जोड़ के भेज सकते हैं आप। ऐसे कर देते ना, सुरक्षा के लिए टेंशन नहीं रहता है। भड़के तड़के वो बंद रहेगा अपने ओर से उस द्वीप में, नहीं समझे। और उस द्वीप में पहले से पूरा व्यवस्था रखे, ये बोरिक ऑक्साइड जो डाला जाता है इसके ऊपर, जितना चारों ओर से ना बोरिक ऑक्साइड का पूरा सिस्टम पहले ही से रखे, कुछ वो धड़धड़ा दे बोरिक एसिड, पूरा ढाप दे एकदम में, चारों ओर बोरिक एसिड का फैक्ट्री लगा दे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी ना रखे, बोरिक एसिड रखे, और ऑटोमेटिक पूरा लेके रखे, ऐसे करे।